हाय फ्रेंड्स। मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरा पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल इस पर आ गया। एक रात पति घर ना था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी, नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वे नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला तो अपने पति के साथ खड़े इस नौजवान को देखकर अपनी आंखें झपकना भूल गई थी। वे नौजवान तो हुस्न का शहजादा था, मैं तो एक पल के लिए भूल गई थी इसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ, पीछे हटो, समीर को अंदर आने दो। नौजवान 21 या 22 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरा पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आया था। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नजरों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी। मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था। लेकिन जब इसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज इसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, मैंने फौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा ओढ़ लिया। इस नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि कौन है। वह कहने लगा, बेसहारा नौजवान है, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा पति घर ले आया था घर के कामकाज करवाने के लिए। हालांकि वह जानता था कि मैं पूरा दिन घर में अकेली होती हूँ। ऐसे में एक नौजवान लड़के का मेरे साथ होना गलत बात है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और फिर जब बाजार से सामान लाना होता है तो मैं थक जाती हूँ। वह कहने लगे, इसलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर ना जाना पड़े। बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो। घर के बीच छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था, इसीलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली कर दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगा दिया। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वो भी उस लड़के को स्टोर रूम में दे दिया। मेरे पति ने कहा कि जब कोई काम ना हो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने ना देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी भावना जन्म ले रही थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो इस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। नौकर को जी भर के देखा, जिसकी झलक ने मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। इतना नूर तो मैंने आज तक किसी लड़की के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था जिसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ जरूरी काम करवाओ, फिर तुम्हें मेरे साथ दुकान पर चलना है। यह सुना था कि मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे दुकान को लेकर जा रहा था। उसे तो घर के लिए लाया था। मैंने आमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई।
मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, यदि आपने इसे घर के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूरकर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा, अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं इसे अपने साथ दुकान पर लेकर जाऊंगा और रात को मेरे साथ आया करेगा। रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा करवा दिया करेगा। यह सुनकर मैं उदास हो गई थी। वो लड़का किचन में आ गया, कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, वो नजरें झुकाए हुए बात कर रहा था। इसके दीदी कहने पर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। ठीक है कि मैं इससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल ना थी। उसे कहा कि बर्तन धोकर किचन साफ करके फिर जाना। यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक नाश्ता कर रहा था, वे नौजवान भी किचन की साफ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति इसे अपने साथ दुकान पर ले गया। जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। हालांकि रोजाना मेरा वक्त गुजरता था, लेकिन घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार इस नौजवान का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। सुंदर कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामों में उलझ के रह गई थी। लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाऊं संवारूं। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 30 के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हसरत भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में जरा भी खूबसूरत ना था। पेट भी बाहर निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नए नक्श भी कुछ खास ना थे। मैं एक हसीन औरत थी, इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी सभी ख्वाहिशें मेरे अंदर लावे की तरह भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नजरें तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन मैंने ना जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब शख्स था। एक नजर उसने मुझ पर डालकर नहीं देखी, बल्कि मेरा पति मुझे देख देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ जानवी, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए सजी ही कब थी, जिसके लिए मैंने सब तैयारी की थी। उसने तो नजर उठाकर भी मुझे देखा नहीं था। मैं चाहती थी वो मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं भी उससे कम ना थी। लेकिन वो तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही गुस्से से मैंने चूड़ियां उतारकर सामने ड्रेसिंग पर फेंक दी। अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जूड़ा बना लिया। मैं सोचने लगी कि किस तरह से इस नौजवान को अपने पास लेकर आऊं। तो मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीढ़ी उतरते हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ दिया और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और धड़ाम से सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी। पैर अलग सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वो जवान दोनों ही अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा कि मेरा पैर टूट गया है।
जब मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी चीख निकलने लगी। सचमुच में मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आ गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं। ऐसा करता हूं कि लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा, इसे तो दुकानदारी का भी पता नहीं। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाएं, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाएं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वो काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव में दर्द की टीस उठ रही थी। मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने इस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही मेरे कमरे में वो दाखिल हुआ, नज़र सिर झुकाए कहने लगा कि कहिए। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। मैंने उसे कहा कि इधर आओ। मेरे पास वो आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है। मुझे खाना पकाना आता है और घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नज़रें फेर ली थी और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वो करीब आए। यह सुनकर हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं तो नहीं कर सकता। रात को साहब जी आएंगे तो ही आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे जी भर के गुस्सा आने लगा था। वह समझता क्या था खुद को? जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती थी, उतना ही मुझसे कतराता था। लेकिन एक मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे लगे कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। उस समय जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वो मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब चलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं तो यही चाहती थी। इसने मुझे बेड पर बिठाया। फिर तो मैं सिलसिला ही पकड़ लिया था। बार बार से पुकारती, वो बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरा करीब होना उसे बेचैन कर दे। और फिर एक मर्द के कोई औरत कितने करीब होने से कुछ ना कुछ तो उसके दिल में हलचल मचनी शुरू होगी। असल में जब इंसान को वो चीज़ ना मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है, तो वह चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया है। मैंने सिर्फ पैसा देखा। मेरे बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। इस वक्त मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे जिंदगी के तमाम सुख मिलेंगे। मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती है। मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा था। मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था। खाने पीने के लिए हर चीज़ थी।
पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरता था, उस वक्त मैं दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। उस वक्त ना तो मुझे कोई ऐश अच्छा लगता था और ना ही वो बड़ा घर। कभी कभी मुझे ये लगता कि मैंने शायद गलती की है। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं इसके साथ ही कमरे में भी गुजार लेती, इससे जी भर के बातें करती। समीर को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वो भी मेरी तरफ खींचा चला आए, लेकिन वो नज़र ही नहीं उठाकर देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें स्टैंड ला देता हूँ, इसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा। और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ है, इसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देगा। लेकिन यह ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर चला गया तो मैंने देखा कि समीर अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। इसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पैर चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वो किसी से कह रहा था कि अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप भी इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। यह सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो समीर से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, इससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वे भी मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार डालूं। समीर मेरे अलावा ऐसे किसी लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता है। मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। कैसे मुमकिन है कि समीर मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है। फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी। बहरहाल जो भी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। समीर मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वे कुछ हैरान हुआ था। कहने लगा, बीबी जी, कैसे बुलाया आपने? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरान रह गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने खूबसूरत, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी के लॉकर से उसको बहुत सारे रुपए निकालकर दे दिए। यह देखकर वह हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश, मेरी बात पूरी करोगे। उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, इससे आगे कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आप क्या सोचती हैं। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी उसकी बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से शादी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें भी नहीं उससे शादी करने दूंगी। तुमने कोशिश की तो मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताने की, तो तुम सोच भी नहीं सकते
कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी थी। मैं दीवानों की तरह चिल्लाकर उससे कह रही थी। यह सुनकर वो फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश खो बैठी थी। वो मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं करना चाहता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि उस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तो तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वो कहने लगा कि वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने गुस्से से कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे, लाओ मुझे वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम मैंने तुम्हें यूं नहीं दी थी कि तुम 2 महीनों में नौकरी छोड़ो। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित नहीं है। मुझे इतना भरोसा है, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक तो मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना, और मेरी रकम मुझे वापस हर हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश थी। उन 3 दिनों में तो मैं समीर से हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। समीर यह सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वो कहने लगा, इसका जरा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 5 लाख एडवांस ले चुका है, इसे सख्त जरूरत थी। इसका चाचा कजन की शादी किसी और से कर देता। 5 लाख रुपए देकर इसने अपना रिश्ता पक्का किया है। मुझे समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया। समीर भी दुकान पर चला गया। शाम को लौटा तो अपने हुस्न के साथ मैं सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नजरें बदली। मैं खूब तैयार हुई थी। इधर वो स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं काफी देर तक दरवाजा बजाती रही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बेबस थी। रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर की चाबी तो मेरे ही पास है। मैंने चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर खोला। सामने चारपाई पर समीर चादर ओढ़े हुए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर का दरवाजा बंद किया और इसकी चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में घुप अंधेरा सा था। जैसे ही मैं उसके गले लगी, मेरे कानों में आवाज सुनी। मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। ये तो मेरे पति की आवाज थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टार्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। इसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे शख्स को भी देख चुकी थी। वो मेरा पति था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे समीर बता चुका था और मैंने झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चले जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवकूफ़ औरत के साथ नहीं। पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम ख्वाहिशें सिर्फ इसलिए पूरी करते हैं कि अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मैंने अपनी हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए समीर ने की थी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।